नमस्कार। जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स करेंगे। जो 10 जनवरी से 15 जनवरी तक हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको आज हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो 10 जनवरी से 15 जनवरी की पूरी करंट अफेयर्स आज हम लोग देखने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स में हमने बात की थी कि विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जो वृद्धि दर का अनुमान है वो कितना लगाया था, 8.3% लगाया था। और आईएमएफ ने हाल ही में किसे अपने नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है, उनका नाम था पियरे ओलिवियर गॉरिचंस। इसके अलावा जो वृद्धि दर का अनुमान था भारत के संदर्भ में वो यूएन ने भी लगाया है, संयुक्त राष्ट्र ने भी लगाया है। और उन्होंने आर्थिक वृद्धि दर भारत की 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। उन्होंने कहा कि इतनी होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट खबर है जो हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया था कि खोया हुआ सामान उनको दोबारा मिल सके। उसके लिए उन्होंने मिशन अमानत, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आने वाला है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है, 62 वर्ष कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा लीजेंड्स लीग क्रिकेट एलएलसी ने एक महिला क्रिकेटर हैं झूलन गोस्वामी, उनको ऑल वीमेन मैच आधिकारिक टीम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑल वीमेन मैच आधिकारिक टीम का ब्रांड एम्बेसडर झूलन गोस्वामी। ठीक है, उड़ीसा के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। उड़ीसा का गंजम जिले ने खुद को क्या किया है, बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंपा नाम से कन्नड़ लेखक थे, इनकी अभी डेथ हो गई है बेंगलुरु में। उनका नाम था चंद्रशेखर पाटिल। ठीक है, तमिलनाडु ने हाल ही में कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति दी है। ठीक है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में जो बैलों की दौड़ होती है उसे कहते हैं जल्लीकट्टू। इस पर हमने एक आपको पूरा डिटेल वीडियो भी बताया है, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि को हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है। और हाल ही में यूरोपीय संसद ने जिस अध्यक्ष का इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया, उनका नाम था डेविड सासोली। डेविड सासोली वो व्यक्ति थे जो यूरोपीय संसद के अध्यक्ष थे, उनके इटली में अभी हाल ही में डेथ हुई है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने फ्रांस में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और सम्बद्ध खेल संस्थान NIMAS द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है। तो कहाँ पर किया रक्षा मंत्री ने काम, फ्रांस में किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में छप सकती है। IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए कौन सी कंपनी अब टाइटल स्पॉन्सरशिप बनेगी वीवो को हटा के, तो वो हो जाएगी टाटा ग्रुप। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। और इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का एक 18 करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म मिला है, जिसे इचियोसॉर कहते हैं। इचियोसॉर वो जीवाश्म होते हैं जो समुद्री जीवाश्म हैं। ये समुद्री ड्रैगन है। इचियोसॉर क्या होते हैं, ये समुद्री ड्रैगन है। ठीक है बच्चों, जितना आपको याद रखना है। हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में एक डॉक्टर ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास के रूप में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया हुआ है। इस पर भी मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बना के दिया है। आप अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपने वाला है। और जो अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो है कि यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण हिंदी भाषा में छापने की अब सहमति दे दी है। अभी तक वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं थी सिर्फ उसी में छपता था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गारसेटी को मनोनीत किया है। एरिक गारसेटी आप अच्छे से याद रखेंगे। भारत सरकार ने अब LIC में 20% FDI के निवेश की अनुमति दे दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, FDI का मतलब जानते हो ना आपको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। वो निवेश जो बाहर से आता है और हमारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस पर भी हमने एक आपको डिटेल वीडियो दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ FDI को समझ सकते हैं कि FDI क्या होता है। नेक्स्ट, हाल ही में जिस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दी है, फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस खरीदने जा रही है। ठीक है, ब्रह्मोस के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया है आपके डेली वीडियोस में। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अफगानिस्तान के लिए एक
देश विशिष्ट अपील, कंट्री स्पेसिफिक अपील शुरू की है? अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए कंट्री स्पेसिफिक अपील शुरू की है, तो आपका आंसर होगा अफगानिस्तान। अगला जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होने जा रहा है वो है माया एंजेलो के बारे में। माया एंजेलो अमेरिका के देश के अब सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला हो जाएंगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, जिसको ओपेक कहते हैं, ओपेक का नया महासचिव कैसे बनाया गया है? हैथम अल घिस को। हैथम अल घिस, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है, जरूर आ रहा हो ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 83। लास्ट ईयर भारत किस स्थान पर था? लास्ट ईयर भारत 90वें स्थान पर था। ठीक है। असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है? तो आपका आंसर होगा ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क, ठीक है। इसका आकार असम सरकार अब बढ़ाने जा रही है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आरबीआई ने किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? उनका नाम है उर्जित पटेल, याद रखिएगा, उर्जित पटेल। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की जो पंजाब में सुरक्षा में चूक हुई थी उसके लिए एक पैनल का गठन किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री पंजाब में सुरक्षा में चूक के लिए एक पैनल गठन किया। उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? इंदु मल्होत्रा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंदु मल्होत्रा को। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जापान और सिंगापुर को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, आप याद रखिएगा। भारत को कितना हुआ था? 83, याद रखिएगा। जापान और सिंगापुर के निवासी 192 देशों की यात्रा वीजा फ्री कर सकते हैं। ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? उस देश का नाम है दोस्तों फिलीपींस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलीपींस पे। ठीक है, यहाँ पर 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर कोई भी विवाह करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन जा रहा है, जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हो? उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय जो केंद्र सरकार का होता है, उसने किस राज्य को पहला स्थान दिया? उत्तर प्रदेश को। 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति अभी हाल ही में अमेरिका ने दे दी है। ठीक है, और खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी मध्य प्रदेश को सौंपी गई है। खेलो इंडिया, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश की मेजबानी करने जा रहा है। इसरो के नए चीफ कौन बने हैं? एस सोमनाथ जी ने इसरो के नए चीफ के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है, कल ही संभाला है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवनीना बोरगोहेन, किस राज्य सरकार ने उनको डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? तो असम सरकार ने उनको डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ऊपर वाली खबर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस सोमनाथ के बारे में। ठीक है, इसी के साथ ही हमारे जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स थे वो समाप्त हुए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल। नमस्कार, जय हिंद।